माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ और एक न्यू फैन फिक्शन लेके आई हूँ जिसका नाम है लव इज़ इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ये ऑब्वियसली एक हिस्टोरिकल एफएफ है, क्योंकि मैंने जब आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने बहुत लोग कमेंट किया था कि आप लोगों को हिस्टोरिकल एफएफ ही सुना है, इसलिए मैं फिर से आप लोगों के साथ एक और न्यू हिस्टोरिकल एफएफ लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं शॉर्ट में नहीं बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट में बताऊंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, तो आप लोग सुनते रहो। तो कहानी शुरू होती है जियांग क्लैन से। हाँ, जियांग क्लैन, जहाँ पे हमला हो रहा था। हर जगह पे तोड़ फोड़ एंड कुछ लोग जैसे कि जियांग फैमिया, मैडम यू, विंग एंड जियांग चेंग, ये चारों लोग आसपास देख रहे थे। किसी को बिलीव नहीं हो रहा था उनकी क्लैन इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। हर जगह पे लोगों की लाशें पड़ा हुआ था, ब्लड था। एंड विंग जो बस आसपास देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो अपनी माँ के हाथ को कस के पकड़ लिया एंड बोला था, माँ ये क्या हो रहा है? ये सब क्यों है? क्यों क्यों लैंड क्लैन हमारे ऊपर हमला कर दिया है ऐसे ऐसे अचानक? हमने क्या किया है? एंड मैडम यू एंड जो हमारी यंग फैमिली आए वो इनकी तरफ देखा बोला, बेटा हमें नहीं पता ये क्यों हो रहा है, पर हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हमसे बात भी नहीं कर रहा है। एंड तभी वहाँ पे बहुत ज़ोर से एक शोर आया एंड वो था एक इंसान जो दौड़ते हुए आ रहा था एंड वो जियांग क्लैन के ही था। एंड उसने बोला, वो लोग आ रहा है, वो मेंशन कि यहाँ पे आ रहा है, उनके साथ बहुत सारी सेनाएं हैं, बहुत सारी। वो बोल के बस वहाँ पे आया ही था एंड कुछ टाइम बाद वहाँ पे बहुत सारी सेनाएं आ गया था एंड उनको घेर लिया गया था हर जगह से। वो सेनाएं आने के बाद जल्दी जल्दी उन सबको घुटने में बैठा दिया था एंड विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका फादर, जो कि एक क्लैन के सेक लीडर था, उनके साथ ऐसा बिहेव, इतना ज़्यादा बुरा हरकत, उनको इस तरीके से घुटनों में ला दिया। क्यों? उनका गलती क्या है? किस रीज़न की वजह से ऐसे अचानक उनके ऊपर हमला हुआ है? किंग को बताना चाहिए था ना। किंग ऐसा कैसे कर सकता है? बस विंग कंटिन्यूसली यही सोच रहा था। एंड तब भी वहाँ पे लैन क्लैन की लोग आ गए थे, जैसे कि किंग लान वांग जी एंड उनका ब्रदर, जो कि उनकी सेनापति इस टाइप की थी, तो वो भी आ गया था। एंड लान वांग जी जो उनके तरफ देख रहा था एंड बोल रहा था, इन सबको बंदी बना लो। एंड वो इतना कड़क तरीके से ये बोला ना कि सब लोग अपनी आंखों को नीचे झुका लिया था, बट एक विंग ही था जो लान वांग जी की आंखों की तरफ देखा एंड बोला, क्यों आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? आप तो हमें जानते हैं ना। आप कितनी बार यहाँ पे आ गए हैं, आप मेरे भाई के फ्रेंड भी हो, उसके बाद भी आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं क्यों? हमारी गलती क्या है, ये हमें बताइए। एंड लान वांग जी जो जा रहा था एंड विंग की बातें सुन के वो पीछे मुड़ के देखा एंड बोला, तुम्हारी गलती या फिर तुम्हारी क्लैन की क्या गलती है? ये तो तुम्हें लैंड सेक्ट जाने के बाद ही पता चलेगा। इन सबको बंदी बना लोगे, ये बोल के सबके हाथों में जो जंजीरा होता है ना, जैसे कि जियांग फैमिया, मैडम एंड जियांग चंग, इन सबके हाथों में जंजीरा बांध दिया गया था। एंड विंग जो ये सब देख रहा था, उसके दिमाग एंड उसकी आंखों में बांगलान वांग जी के लिए एक नफरत जो कि हर कोई देख सकता था। एंड मैडम यू जो उसे शांत करवा रहा था, उसके हाथों को कस के दबा रहा था एंड बोल रहा था, चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, अभी कुछ मत बोलना। एंड विंग जो अपनी माँ की तरफ देखा वो चुप था। एंड वांग जी जो कि उसकी सेनाई की तरफ देखा, कुछ लोगों की तरफ देखा एंड बोला, उसे अलग लेके आना। ये बोल के वो वहाँ से चला गया था। एंड मैडम ये सुन के वो थोड़ा सा डर गया, वो विंग के हाथों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था, बट वो सेनाई जो विंग को अलग कर दिया था एंड उसे खींच के ले जा रहा था। एंड विंग बोल रहा था, छोड़ो मुझे मेरे माँ बाप के साथ जाना है, मुझे छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं क्यों अलग जाऊँगा? अगर वो लोग कैदी है तो मैं भी तो कैदी हूँ ना, मुझे उनके साथ ही रहना है, मुझे मेरी फैमिली के साथ रहना है। बट वो लोग तो आपकी किंग की बात ही सुनेंगे ना। उनकी किंग ने बोला है कि इसे अलग लेके जाने के लिए, तो ऑब्वियसली इनको अलग ही लेके जाएगा। तो ऐसे ही वो इनके आंखों के सामने उसकी माँ बाबा को एक दूसरे
जगह पे शिफ्ट कर दिया था एंड विंग को एक दूसरी जगह पे। एंड विंग को मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उन्हें तो 2 दिन पहले ही पता चला था कि लैंड क्लैन उनके ऊपर हमला करने वाला है। उसके बाद उसके फादर ने कितनी बार कितनी सारी चिट्ठी भेजा था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे ही उनके ऊपर हमला हो गया था। उनका कोई भी तैयार ही नहीं था, कुछ नहीं था। उनका पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय हो चुका है। ना जाने कितनी लोग मारे गए हैं। क्यों क्यों इतना ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुआ उनके साथ। विंग जस्ट यही सोच रहा था। जो विंग है को एक बैलगाड़ी में बिठाया गया था एंड विंग जो बाहर से, क्योंकि उस गाड़ी में एक खिड़की भी था, तो विंग उस खिड़की से बाहर देख रहा था। अभी वो लोग लैंड क्लैन जा रहा था, बट अभी भी वो कहीं ना कहीं जियांग क्लैन में ही था एंड वो जियांग क्लैन की हालत देख रहे थे। विंग की दिल जो मतलब हर एक सेकेंड टुकड़ों में बिखर रहा था। ये क्लैन कितना ज़्यादा सुंदर था एंड अभी कितना ज़्यादा बर्बाद हो गया है। उसे लैन वांगजी, जिसके ऊपर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसके दिमाग में आ रहा था लान वांगजी, जिसे वो गग्गा बोलता था। इसके साथ, इस इंसान के साथ उसका भाई का कितना अच्छा फ्रेंडशिप था। वो ना जाने कितनी बार उसके क्लैन में आया है, और ना जाने कितनी बार विंग से बात किया है। हमेशा उन्हें गग्गा गग्गा बोलता था। कभी उसके साथ जियांग चैंग के साथ लड़ाई हो जाता था, तो हमारी लान वांगजी जो हमेशा जियांग चैंग को डांटता था कि तुम क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हो, क्योंकि वांगजी एंड जियांग चैंग जो सेम एज का था, दोनों ही 27 साल का था एंड विंग अभी बस 18 साल का हुआ है। उनके बीच एक एज गैप भी था, इसीलिए वांगजी हमेशा विंग को बहुत अच्छे तरीके से रखता था, हमेशा उसको मतलब सपोर्ट करता था। बट उनके साथ उन लोगों की इतना अच्छा बॉन्डिंग था। लान वांगजी हमेशा उनके क्लैन में आता था। ये सब क्या कोई ढोंग था उनको डिस्ट्रॉय करने का? उनके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था जिस इंसान को वो गग्गा गग्गा बोलता था, वो इंसान किंग बनने के बाद उसके ही क्लैन को बर्बाद कर देगा। क्यों? क्या रीज़न है? उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। एंड ऐसे ही वो लोग जब वहाँ पे पहुँचा ना, उसके बाद विंग को एक अलग ही रूम में रख दिया गया था, जो कि एक नॉर्मल सा रूम था। उस रूम में उसका माँ बाबा एंड उसका भाई नहीं था एंड विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो लोग कहाँ है, वो लोग क्यों क्यों उससे अलग है, क्यों उनको अलग रखा गया है। हाँ, विंग जो सर्वेंट से पूछ रहा था, मुझे 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 मेरे माँ बाबा के पास जाना है, मुझे उनके साथ रहना है, आप लोग मुझे वहाँ पे लेके जाइए। बट वो जो लोग थे ना गुस्सू में, कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि उन्हें आदेश था कि विंग को अलग रखा जाए, क्यों पता नहीं। एंड विंग जो कि हम मतलब चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि मुझे मेरी पेरेंट्स के पास जाना है, मुझे जाने दीजिए। पर कोई भी इंसान उसे वहाँ से बाहर लेके नहीं गया था। वो उस रूम में कैद था। एंड अभी विंग को ये भी नहीं पता कि उसके माँ बाप कहाँ है, कैसे है, कि वो लोग ठीक होंगे, वो क्यों उनसे अलग है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड कुछ टाइम बाद उसे पता चला था कल जो है वो सभा है एंड वहाँ पे ही सब कुछ बताया जाएगा कि क्या उनकी गलती था। एंड विंग जो एकदम बैठ गया, उसे बहुत रोना आ रहा था एंड वो रो भी रहा था, फूट फूट के रो रहा था एंड बोल रहा था क्यों गॉड, क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारी फैमिली क्यों इस तरीके से बर्बाद हो गया, क्यों क्यों वो इंसान हमारे साथ ऐसा किया। वो तो हमारी करीबी था ना, वो हमारी क्लैन में पढ़ने भी आया था, तो क्यों उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, क्यों क्यों गॉड क्यों। ऐसे ही रोते रोते विंग सो गया था एंड नेक्स्ट डे, हाँ अभी 8 बज रहे थे एंड विंग को कुछ लोग आ गए थे उनके रूम में उसे लेके जाने के लिए उस सभा में, क्योंकि अभी जियांग फैमिली के हर लोग वहाँ पे होंगे, तो विंग को भी होना होगा क्योंकि वो भी तो जियांग क्लैन से ही है। तो फिर विंग भी वहाँ पे जा रहा था एंड वो फर्स्ट टाइम आज लैंड क्लैन को देख रहा था, बट उसके मन में कोई भी खुशी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके मन में बस नफरत था, बहुत ज़्यादा। एंड वो वहाँ पे चला गया था एंड वो वहाँ पे जाने के बाद देखा उसकी माँ पापा और उसका भाई जो कि जंजीर में लपेटा हुआ था एंड वो लोग उस सभा में, बड़े सभा में जहाँ पे कितनी सारे लोग थे, वहाँ पे घुटनों में बैठा हुआ था। एंड विंग के दिमाग में आया ऐसे ही ना जाने विंग कितनी सारी सीन देखा था। उसका बाबा उसकी क्लैन की किंग था या फिर सिख लीडर था, वो ऐसे ही लोगों को पनिश करता था एंड आज उसका बाबा
इस तरीके से बैठा हुआ है। ये देख के विंग के दिल और भी ज़्यादा टूट रहा था और जल्दी से उसके माँ बाबा के पास गया एंड वो वहाँ पे बैठ कर बोला, आप लोग ठीक हो ना? हाँ, आप लोग ठीक हो ना? क्या क्या आप लोगों के साथ कुछ हुआ है, बताइए मुझे। एंड मैडम यूँ जो विंग की तरफ देखा बोला, तुम ठीक हो ना? हाँ। एंड विंग ने बोला, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, आप लोग ठीक हो ना? एंड मैडम यूँ ने बोला, हम लोग ठीक है, बस चुप हो जाओ, हम देखते हैं क्या हो रहा है। एंड जियांग फैमिया जो कि हमारी लान वांगजी की तरफ देखा एंड लान वांगजी जो कि किंग की जो जगह है ना वहाँ पे बैठा हुआ था एंड उसके पास में 2 और कुर्सी था जहाँ पे शिचेनगा एंड हमारी अंकल कुरेन बैठा हुआ था। एंड वांगजी के वहाँ पे और भी जो क्लैन होते हैं ना, जैसे कि हमारी जिन क्लैन, नी क्लैन, वैन क्लैन एंड और भी कुछ छोटे बहुत क्लैन थी, उन लोगों की जो सेक लीडर था ना वो वहाँ पे बैठा हुआ था। एंड हमारी जो लान वांगजी है वो सबके तरफ देखा एंड बोला, आपको पता है ये लोग क्यों यहाँ पे है? एंड सब लोग चुप थे क्योंकि किसी को भी नहीं पता। एंड वांगजी ने बोला, कैसे पता होगा? आप सबको इसीलिए तो बुलाया है, इनकी सच्चाई बताने के लिए कि इन लोगों ने क्या किया है। क्या इन लोगों ने मेरे साथ, मतलब उनकी किंग के साथ गद्दारी कर रहा था। एंड विंग जो एकदम शॉक्ड हो गया था, गद्दारी मतलब? एंड वो फिर से हमारी लान वांगजी की तरफ देखा। लान वांगजी ने बोला, हाँ गद्दारी। ये लोग अपनी मन में अपने आप को किंग समझने लगा था, उनको लगा था कि वो लैंड क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ, कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है ये जियांग फैमिया एंड इसका बेटा, ये बोल के वो देख रहा था। एंड जियांग फैमिया एंड जो हमारी जिंग था वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वो अपने सर को नीचे कर लिया था। एंड वहीं को इतना गुस्सा आ रहा था ना, वो उठने ही वाला था एंड मैडम ने उसके हाथ को कस के पकड़ लिया। एंड वहीं जो उसके माँ की तरफ देख रहा था एंड वो जब देखा उसकी फादर एंड उसके भाई की तरफ, वो दोनों अपने सर को नीचे कर लिया है। एंड वहीं जिसे समझ में नहीं आ रहा था क्यों क्यों वो लोग अपने सर को नीचे कर लिया है, वो क्यों ये मान रहा है, वो लोग ऐसा नहीं कर सकता। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ भी नहीं, क्या उसके फादर ये सब किया है? एंड सेकंड टाइम उसके दिमाग में आया, नहीं ये कभी पॉसिबल नहीं है, उसका फादर ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, वो कोई गद्दार नहीं है। बट अभी वो क्या बोले जहाँ पे उनका फादर एंड उसका भाई कुछ नहीं बोल रहा है अपनी डिफेंस में। एंड हमारी लान वांगजी फिर से बोलना शुरू किया, इनका सजा क्या होगा, एक गद्दारी का फल क्या होता है, वही अब सबको पता करवाने के लिए आज मैं यहाँ पे बुलाया हूँ। इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगा एंड मैं चाहती हूँ आप लोग देखो एंड ये देखने के बाद आप लोगों को भी एक सीख मिल जाए कि किंग की अगेंस्ट कभी जाना नहीं चाहिए। एंड आई होप कि आप लोग लाइफ में दोबारा कभी मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ये बोल के वो देख रहा था एंड विंग जो एकदम शॉक्ड हो गया था। एंड वांगजी ने बोला, इनका एक ही पनिशमेंट है, ये लोग जिंदगी भर काल कोठरी में बंद रहेगा जब तक इनका डेट नहीं हो जाता। एंड हमारी विंग जो एकदम बैठ गया था एंड वो शॉकिंगली लान वांगजी की तरफ देख रहा था। काल कोठरी, हाँ उसे पता है लैंड क्लैन की कलकुट्री कैसा होता है, जहाँ पे मतलब कोई अगर घिनौना से भी घिनौना काम करता है ना, उनको भी कभी नहीं भेजा जाता। एंड उसकी माँ पापा उनको वहाँ पे क्यों भेजा जा रहा है, क्यों? एंड वो कुछ बोलने ही वाला था, फिर से मैडम ने उसके हाथों को कस के पकड़ लिया। इस बार भी विंग शॉक्ड बहुत ज़्यादा, उसका फैमिली ये भी मान लिया। क्यों वो लोग ऐसा कर रहा है, क्यों वो किंग के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं बोल रहा है, क्यों वो अपनी सफाई नहीं दे रहा है? इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसका दिमाग लिटरली अभी फट रहा था। वो बोलना चाहता है, वो चिल्लाना चाहता है, वो अपने आप को साबित करना चाहता है, वो एक मौका चाहता है, पर वो क्या बोले जहाँ पे उसकी फादर मदर उसका भाई कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। एंड ये बोलने के बाद वांगजी वहाँ से उठान बोला, सभा यहाँ पे ही ख़त्म होता है। एंड सब लोग वहाँ से जा रहे थे, सब लोग वहाँ से बाहर चला गया था। इनफैक्ट हमारी लान वांगजी भी वहाँ से बाहर निकल गया था। एंड तब कुछ सेनाएं आया एंड फिर से वही चीज़ हुआ। विंग इस चीज़ से और भी ज़्यादा शॉक था
क्योंकि अभी बोला गया था कि जियांग क्लैन की सब मेंबर को कालकोठरी में बंद किया जाएगा। तो विंग को क्यों अलग कर रहा है? फिर से क्यों? एंड विंग जो इस बार उस सेनाएं जो लड़की थे ना उनको धक्का मारा एंड वो उसके माँ के पास चला गया एंड बोला मैं मेरी माँ के साथ ही रहूँगा, मुझे क्यों अलग किया जा रहा है? एंड मैडम यू विंग की तरफ देखा एंड बोला, विंग जो हो रहा है उसे होने दो, तुम इनके साथ ही जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम कालकोठरी में आओ। एंड विंग बोल, माँ आप पागल हो गए हो क्या? आप लोग कालकोठरी में रहोगे तो मैं क्यों बाहर रहूँगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी आपके साथ जाऊँगा, आप लोगों के साथ ही रहूँगा, चाहे ज़िंदगी भर हो फिर भी मैं वहाँ पे ही रहूँगा आप लोगों के साथ। एंड जियांग फैमिया वो भी विंग की तरफ देखा बोला, विंग जो हमने बोला है वही करो, जाओ इनके साथ। ये बोल के मैडम यू एंड जो जियांग चैंग एंड जियांग फैमिया था वो उन सेनाई के साथ जा रहा था एंड विंग को जो ओमेगा जो सेनाई था ना उन्होंने पकड़ लिया था एंड विंग चिल्ला रहा था, वो रो रहा था, बोल रहा था नहीं माँ मुझे यहाँ पे मत छोड़ के जाइए, मुझे आप लोगों के साथ जाना है, मैं यहाँ पे अकेला कैसे रहूँगा माँ, मुझे लेके जाइए माँ, मैं आप लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। बट तब तक वहाँ से मैडम यू सब लोग चले गए थे, विंग की फैमिली वहाँ से चला गया था, बस विंग वहाँ पे था एंड विंग एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गया एंड वो फूट फूट के रो रहा था बहुत ज़्यादा। वो मन में अपने आप को कोस रहा था कि क्यों वो उसके माँ के पास नहीं गया, क्यों वो यहाँ पे अकेला है। उसके बाद जो ओमेगा सेनाई था ना वो विंग को लेके जा रहे थे एंड विंग जब अपनी आंखों को पोंछ लिया था एंड वो भी जा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों वो अलग रह रहे हैं उसके माँ से। वो वहाँ से चला गया था वही रूम में जिस रूम में उसको पहली बार रखा गया था एंड वहाँ पे बैठने के बाद जाने के बाद वो फूट फूट के रो रहा था, वो चिल्ला रहा था बहुत ज़्यादा, वो लैन क्लैन के हर एक इंसान को कर्स कर रहा था, गद्दार बोल रहा था, मतलब सेल्फिश बोल रहा था, स्पेशली उसका किंग लान वांग जी को। वो बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल रहा था लान वांग जी को, ऐसा बोल रहा था तुम जैसा इंसान मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा, उनको बहुत भला बुरा कह बोला था। उसके बाद 2 दिन बीत गया था, इन 2 दिनों में उनको एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो गद्दार है, क्योंकि उसे पता है लैंड क्लैन में जो गद्दारी करता है उसके साथ क्या होता है एंड उसका माँ बाबा को अलग से रखा गया है एंड विंग के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। विंग को वो हर चीज़ मिल रहा है जो विंग को चाहिए, विंग के साथ कोई भी गलत बर्ताव नहीं हो रहा है। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। एंड ये चीज़ आज विंग को पता चलने वाला था, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही विंग के दरवाजे में एक बहुत ज़ोर से शोर आया एंड वहाँ पे बोला जा रहा था कि किंग यहाँ आ रहे हैं एंड विंग वहाँ पे उसी तरीके से बैठा हुआ था एंड लान वांग जी जो अंदर आया, आने के बाद विंग की तरफ देखा एंड बोला, क्या तुम भूल गए हो कि किंग को देख के वो भी करना होता है? एंड विंग जो अपने सर को उठा के देखा एंड बोला, किंग अगर किंग नाइंसाफ़ी करे, बिना दोष करके भी लोगों को पनिशमेंट दे, उस किंग को वो करना, उन्हें रिस्पेक्ट करना मुझे नहीं लगता इतना भी ज़रूरी है। लान वांग जी जोइंग की तरफ देखा एंड बोला, तुम लोगों ने गद्दारी किया है एंड उसका सज़ा तुम्हें मिला है, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि तुम अभी भी इतनी अच्छे हालत में हो। एंड विंग ने बोला, मुझे नहीं चाहिए आपका ये सब चीज़, मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी फैमिली के साथ रहूँ, मुझे वहाँ पे ही भेज दीजिए। वांग जी ने बोला, ऐसे कैसे भेज दूँ, बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग ने बोला, मुझे यहाँ पे क्यों रखा गया है इस तरीके से, क्यों, मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है। एंड वांग जी ने बोला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं तुम्हें वही बताने आई हूँ कि क्यों तुम यहाँ पे हो। एंड विंग ने वांग जी की तरफ देखा बोला, क्यों? एंड वांग जी ने बोला, क्योंकि तुम मेरी ओमेगा बनने वाले हो, मैं तुमसे शादी करूँगा। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला, क्या क्या बकवास है ये, हाँ क्या बकवास है? एंड वांग जी ने बोला, कोई बकवास नहीं है, मैं तुम्हारी फैमिली को जिस तरीके से सज़ा दिया था ना, मैं तुम्हें भी सज़ा दूंगा, बट उस तरीके से नहीं, ज़िंदगी भर मेरी कैद में रख के।
यही तुम्हारी सज़ा होगा। एंड विंग ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे कभी शादी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। एंड वांग जी ने बोला तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है मुझसे शादी करने के अलावा। विंग ने बोला नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा, फिर भी मैं आप जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगा, मैं आपसे नफरत करती हूँ, नफरत। एंड वांग जी ने बोला कर लो नफरत या फिर कुछ और, पर शादी तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा। एंड विंग ने बोला मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करूँगा, मैं भी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। एंड वो ये बोला तो वांग जी ने बोला तुम्हें करना होगा विंग, तुम्हें पता है ना तुम्हारी फादर या फिर तुम्हारी फैमिली कहाँ पे है। अगर तुमने इस शादी के लिए मना किया ना, मैं तुम्हारी फैमिली को इस गुस्सों में सबके सामने मार डालूँगा, उनकी गर्दन काट डालूँगा। एंड विंग ये सुनने के बाद जल्दी से वांग जी के पास आया और उसके गाल पे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। वो किंग के गालों पे थप्पड़ मारा। बट वांग जी जो इनको कुछ भी नहीं बोला, वो इनका हाथों को पकड़ लिया और बोला ये थप्पड़ की जवाब तुम्हें मिलेगा, बट अभी नहीं, हमारी शादी करने के बाद। एंड तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमने अगर अपने आप को चोट भी पहुंचाया ना, आई प्रॉमिस विंग तुम्हारी फैमिली को मैं तरप तरप के मारूंगा, इतनी बेरहमी से मारूंगा ना कि हर किसी की रूह कांप जाएगा। एंड विंग जो उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि उसकी फैमिली के साथ कुछ भी गलत हो। एंड वांग जी ने बोला रेडी हो जाओ, कल तुम्हारी और मेरी शादी होने वाला है। एंड विंग के आंखों से बहुत आंसू आ रहा था। उसने बोला तुम जैसे घटिया इंसान मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं देखा, तुम एक नंबर की घटिया हो, घटिया। एंड वांग जी ने बोला मैं जैसा भी हूँ अब तो तुम्हारी हूँ ना, तो तुम जो भी बोलना है बोल लो। ये बोल के वो वहाँ से चला गया था। एंड वो एकदम नीचे गिर गया एंड वो फूट फूट के रो रहा था एंड बोल रहा था क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं जिस इंसान से सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ उस इंसान से मुझे शादी करना क्यों पड़ेगा। गॉड क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मुझे मार डालो ना, मैं मर जाती हूँ, और मैं ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने भरी सभा में मेरी फैमिली को बेइज्जत किया है और अभी भी मुझे उनसे शादी करना पड़ेगा। क्यों गॉड क्यों।